नमस्कार किसान साथियों, आज एक और वीडियो लेकर आप साथियों के लिए हम हाजिर हैं। दोस्तों, आज की रिपोर्ट में आपने बताऊंगे कि 11-21 में जो उछाल आया है और बाकी किस्मों में धान की में जो उछाल आया है उसका आपने कितना बेनिफिट मिलेगा, कितना मुनाफा आप कमा सके हैं, कितने समय तक और आपने होल्ड करके रखनी है फसल जो रोक के रखी हुई है, बाजार में क्या स्थिति है, मंडियों में क्या हाल, पूरी रिपोर्ट आज भाइयों ने हम बताओगे धान के बारे में इस वीडियो में। किसान साथियों, बासमती धान ने इस बार किसानों की चांदी कर दी है। बिल्कुल 1 एकड़ तक किसान लगभग 1 लाख तक 1.25 लाख तक की आमदनी होगी है। रेट लगातार बढ़ रहे, 11-21 5300 पार कर चुकी है। इसी प्रकार 17-18 5100 रुपये क्विंटल और 14-01 भी 5000 से ऊपर जा चुकी है। और आपने बता दें कि धान की लगभग 75% फसल मंडियों में आ चुकी है। सिर्फ 25% ही किसानों के पास बचा हुआ है जो उन्होंने स्टॉक करके रखा हुआ है, और वो भी किसान साथियों ने ऊंचे भाव लेने के लिए होल्ड करके रखा हुआ है। बासमती किसान भली भांति जानते हैं कि बस बाजार में अक्सर उतार चढ़ाव बना रहा है, चूँकि भाव इस समय अपने टॉप पर चल रही है। इसलिए किसान साथियों मन में सवाल भी होगा कि भाई क्या सही समय आ गया फसल को मंडी में निकालने का या नहीं। तो विशेषज्ञों की एक रिपोर्ट जो आई है वो आपने बताओगे कि क्या स्थिति चल रही है बाजार में। तो सबसे पहले जानेंगे पंजाब की मंडियों में क्या हाल है। साथियों, सबसे पहले बाजार के ताज़ा भाव को समझने के लिए जरूरत है इस हफ्ते बाजार में जो तेजी दिखी है पंजाब की मंडियों में क्या स्थिति है। पंजाब में पिछले कई दिनों में 11-21 5000 के ऊपर भाव चल रहे हैं। हरियाणा की मंडियों में भी 5000 से ऊपर 11-21 चल रही है। गुरुवार को पंजाब की रैया मंडी में 11-21 के धान के भाव 5300 के स्तर को पार कर चुके हैं। फतेहगढ़ मंडी में भी 11-21 का टॉप का भाव 5270 रुपये प्रति क्विंटल रहा है। इसके अलावा पंजाब में बटाला, नाभा, अमृतसर, तरन तारण, समाना कई मंडियों में 11-21 5100 से 5200 रुपये क्विंटल, 17-18 भी 5000 के आसपास चल रही है। 1509 और 1847 ने भी बहुत रफ्तार पकड़ रही है और उनके भाव भी 3800 से 4000 की रेंज में आ गए। अब बात करेंगे दोस्तों हरियाणा की मंडियों की स्थिति की। पंजाब की मंडी को देखकर हरियाणा में भी खरीदारों ने जोश दिखाया है और धान के भाव को 5000 के पास पहुंचा दिया है। गुरुवार को हरियाणा की मतौडा मंडी में 11-21 धान के भाव 5021 रुपये क्विंटल तक बिके हैं। इसी प्रकार फतेहगढ़ मंडी में 11-21 का टॉप रेट 5010 रुपये प्रति क्विंटल, अम्बाला में 4950 और लाडुआ मंडी में 11-21 4900 के पार गया है। सबसे बड़ा फेरबदल का जो धान में दिखाई दिया 14-01 में एकाएक तेजी आई है दोस्तों इस किस्म में, और ऐलानाबाद मंडी में भी 5000 का आंकड़ा पार कर गया है। अन्य मंडियों में भी डीपी 14-01 की रेंज 4700 से 4900 के बीच में बनी हुई है। हरियाणा की कई मंडियों में 1509 और 1847 के भाव 4000 को पार कर चुके हैं। 1885 और 11-21 का भाव का अंतर ना के बराबर है, दोनों से लगभग एक रेट पे बिक रही है। और जो बात करें टॉप वैरायटी है बासमती की, बासमती 30, उसमें भी बहुत ज़बरदस्त तेजी है। 11-21 17-18 14-01 की तेजी को देखते हुए बासमती 30 के जो परचेजर हैं वो भी जोश में हैं और 30 के भाव 6500 के करीब पहुंच चुके हैं। गौरतलब है कि 5700 रुपये तक गिरने के बाद 4-5 दिन में बासमती 30 के भाव 700 से 800 रुपये दोबारा उछाल में आए हैं। हालांकि बासमती 30 के भाव का आगे का ट्रेंड बताना मुश्किल है, चूँकि PB1 और 14-01 बासमती धान है। चूँकि PB1 और 14-01 जो बासमती धान है वो भी जो बासमती 30 की वैरायटी को फॉलो करते हैं, थोड़ा बहुत अंतर है इनमें। और इसकी जो मुख्य वजह दोस्तों वो चावल के और धान के रेट का संतुलन है। दोस्तों, चालू सीजन में अब यह समय आ चुका है कि जब धान के भाव ने पिछले सीजन के टॉप भाव को छू लिया है। पिछली बार जो भाव मिले थे वो इस समय आ चुके हैं और इस समय चावल के भाव और धान के भाव का समीकरण बिल्कुल फिट बैठ रहा है। 10 जनवरी 2023 को 11-21 स्टीम का जो भाव था चावल का वो 9900 रुपये प्रति क्विंटल था और धान का रेट था 5300 रुपये चल रहा था। लेकिन यह भाव केवल 2 दिन ही होल्ड हो पाया था और फिर भाव गिर गए थे। इसमें भी 11-21 स्टीम चावल का भाव 9900 रुपये के आसपास चल रहा है और धान 1121 का रेट जो मंडियों में वो 5300 रुपये के आसपास बना हुआ है। तो आप ये मान के चलो कि ये 3 और 4 दिन का ही ठहराव है। तो किसान साथियों, अब बात करेंगे क्या यही समय है कि आप धान को मंडी में लेके जाएं या अभी और इंतजार करें। किसान साथियों, विशेषज्ञों को लगता है कि 11-21 धान के भाव जल्दी ही अपने पीक पे यानी कि जो ऊंचाई छू सकते हैं लास्ट पे पहुंचने वाले हैं। यहाँ से आगे तेजी आने के चावल के भाव के ऊपर डिपेंड करता है
हो सकता है कंपटीशन खरीद में धान के भाव 200 से 300 रुपए तक और उछाल में आ जाए और 11-21 5500 तक चली जाए, लेकिन उससे आगे तेजी के आसार दिखाई नहीं देते। इसलिए किसान साथियों को सलाह देंगे कि अपना आधा माल इस वक्त जरूर निकाल लें अगर आपने स्टॉक कर रखा है। आप ज़्यादा रिस्क ना लें, हो सकता है धान के भाव औंधे मुंह गिरे, ज़्यादा डाउन ना जाए। अगर निर्यात का कोटा पूरा टाइम से पहले हो गया तो फिर एकदम से धान के भाव नीचे आएंगे। तो किसान साथियों को यही सलाह देंगे कि आप इस समय जब तेजी बनी हुई है कम से कम अपना आधा माल मंडी में जरूर ले जाएं ताकि आपको नुकसान ना हो अगर धान के भाव गिरते हैं। अगर और बढ़ते हैं तो आपको मुनाफा है, आधा माल फिर बेच सकते हैं, लेकिन विशेषज्ञों की सलाह यही है कि यह सही समय है अपना आधा माल जो स्टॉक कर रखा है उसको मंडी में दे दें। किसान साथियों, ये विशेषज्ञों की एक रिपोर्ट थी जो धान में तेजी चल रही है उसके ऊपर कि कितनी तेजी आ सकती है, और इसी के ऊपर हमने वीडियो बनाई थी। दोस्तों, आपको वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। चैनल पर जो साथी पहली बार जुड़े हैं चैनल ने सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लो ताकि आपने आगे भी जो वीडियो हम डालें आपने टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिल जाए। अपने चैनल पर खेती बाड़ी, बागवानी, पशुपालन और जो समय की फसलें हैं, सब्जी की फसलें, सबके बारे में टाइम टू टाइम अपडेट करते रहते हैं। दोस्तों, अगली वीडियो में भाइयों को और जानकारी लेकर मंडी के धान के भाव लेकर फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।